कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारी डिस्कस का पार्ट है ईवीएस। जैसे कि आपको पता है, ईवीएस की हम लेक्चर वीडियो आपके लिए डेली लाते हैं। आज हमारी ईवीएस की लेक्चर वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमारी लेक्चर वीडियो का नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। चैनल पर सभी वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ईवीएस पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए है। सी टेट, यूपी टेट, रीड, सुपर टेट, एमपी टेट, एचपी टेट, यूके टेट, जे टेट, बी टेट सभी टीचिंग एग्जाम्स से में इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। इसीलिए हम ऐसे पार्ट को इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उस टॉपिक पर पूरी डिटेल से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक पर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए पॉइंट को डिस्कस करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, 7634993536। ये नंबर आपके सामने है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए नोट्स मिलेगी। मैथ की यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा। ईवीएस की इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगी जो आपको नॉलेजेबल है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, जो आपको समझ नहीं आता है किताबों में, जो नहीं आप पढ़ पाते हैं। आपके ऐसे पॉइंट जो डिस्कस किताबों में नहीं होते हैं, यूट्यूब वीडियो में नहीं कर पाते हैं, उसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट नोट्स में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तो नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 15 है, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट पर एक भी क्वेश्चन आपके अब नहीं छूटने वाले हैं। मनुष्य में पाचन तथा पोषण की प्रक्रिया पाचन एवं अवशोषण के जरिए संपन्न होती है। यहाँ पर सवाल है पहला, मनुष्य में पाचन तथा पोषण की प्रक्रिया पाचन एवं अवशोषण के जरिए संपन्न होती है। किसके जरिए पूरी पूरी होती है? पाचन एवं अवशोषण के जरिए संपन्न होती है, पूरी हो जाती है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, अगला पॉइंट है पाचन किसे कहते हैं? पाचन किसे कहते हैं? जटिल पोषण पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जटिल पोषण ऐसे पोषण जो हमारे शरीर में ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, हमारा शरीर उसे अवशोषित नहीं कर पाती है। उस पदार्थों को अवशोषित योग्य सरल रूप में परिवर्तन करती है। पहले क्या करती है? पाचन को अवशोषित रूप करने के लिए उसे सरल बनाती है, तब उसे सरल बनाने के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। मान लीजिए हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे एक रोटी खाते हैं, तो हमारे शरीर में जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी में जितने न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम, मिनरल्स, जो भी आप सब मान लीजिए, उससे के वो हमारे शरीर में ऑब्जॉर्ब नहीं होते, वो हमारे शरीर में समायोजन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते। तो पाचन उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से मिच्योर कर उस प्रक्रिया में उसे ढालती है, मतलब उसे पचाती है, तभी उसे उसके न्यूट्रिशन प्रक्रिया हमारे शरीर में ऑब्जॉर्व हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, उसे पाचन क्रिया कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं। पाचन तंत्र किस विधियों द्वारा संपन्न होता है? पाचन तंत्र यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा। पाचन तंत्र किस विधियों द्वारा हमारे शरीर में ऑब्जॉर्ब हो पाती है, कंप्लीट हो पाती है? उसका दो चीज है, यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य का पाचन तंत्र कितने भागों में होता है? मनुष्य का पाचन तंत्र मुख्यतः दो भागों में होता है। कौन सा? आहार नाल में और पाचन ग्रंथियों में। आहार नाल को कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनल, दूसरा है पाचन तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, याद रखिएगा अपना। चलिए पाचन तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इनके कितने प्रकार हैं? यहाँ पर हमने ये भूल गया था। ठीक है, इनके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक होते हैं आहार नाल, दूसरे होते हैं पाचन ग्रंथियां। क्या क्या होते हैं? आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियां। आहार नाल की बात करते हैं। आहार नाल में होते हैं मुख्य गुहिका, माउथ कैविटी। दूसरा होता है ग्रास नली। ग्रास नली कितने होते हैं? 25 सेंटीमीटर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आहार नाल में
आहार नाल से मिलके ये पार्ट होते हैं। यहाँ पे नोटिस मेंशन है, यहाँ पे देख लीजिए आप। आहार नाल में एक पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। आहार नाल में क्या होते हैं? मुख्य गुहिका, जिसको माउथ कैविटी कहते हैं। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर होते हैं। ओसोफेकस कहते हैं। अमाशय, ठीक है, अमाशय यहाँ पर नोट कर रहे होंगे आप मेरे ख्याल से। आप एक कॉपी कलम लीजिए, आप ऐसे पॉइंट को नोट करते चलिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। अमाशय होती है 30 सेंटीमीटर के होते हैं अमाशय। ग्रास नली कितने होते हैं? 25 सेंटीमीटर। अमाशय होती है 30 सेंटीमीटर, जिसको स्ट्रोमैच के नाम से जानते हैं। अब आते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। छोटी आंत के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आहार नाल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटी आंत मुख्यतः 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। कितने होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन कितने होते हैं? 6 से 7 सेंटीमीटर की आहार नाल होती है, छोटी आंत होती है, आहार नाल की एक भाग है। इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। इसके कितने पार्ट हैं? ग्रहणी होते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं जिसको, 25 सेंटीमीटर। इलियम, जिसको 30 सेंटीमीटर। क्या होते हैं? आहार नाल में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? ग्रहणी 25 सेंटीमीटर, इलियम 30 सेंटीमीटर होते हैं। समझ आ रहा ना आपको? अगला पॉइंट देखते हैं। किसका किसका पार्ट हम लोग देख रहे हैं? यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर आहार नाल की बात देख रहे हैं। किसके देख रहे हैं? हम लोग अभी तक पाचन क्रिया की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आहार नाल की बात कर रहे हैं। आहार नाल 33 फीट की होती है। कितनी फीट की होती है आहार नाल? 33 फीट की होती है। चलिए, इसका पॉइंट हम डिस्कस करते चलेंगे। आहार नल में क्या क्या होता है? मुख्य गुहिका होती है, ग्रास नली होती है, अमाशय होती है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। छोटी आंत हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। छोटी आंत के दो पार्ट होते हैं, ग्रहणी होती है, इलियम होती है। ग्रहणी 25 सेंटीमीटर, इलियम 30 सेंटीमीटर की होती है। अब आते हैं सीकम। क्या होती है? सीकम। सीकम सिर्फ अकेला ऐसे कोई पार्ट नहीं है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। बड़ी आंत देखते हैं क्या होता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं वृत्तांत, कोलोन कहते हैं, मलाशय, रेक्टम कहते हैं इसको, ठीक है। इसके भी दो पार्ट होते हैं। छोटी आंत के भी दो पार्ट और बड़ी आंत के भी दो पार्ट होते हैं। छोटी आंत के कितने पार्ट? दो पार्ट। और बड़ी आंत के भी दो पार्ट होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, सीकम क्या है। पे पार्ट है, एक पॉइंट है सीकम क्या है, जो कि हम सीकम यहाँ पर पढ़े, आहार नाल की एक पार्ट होती है। छोटी तथा बड़ी आंत के मिलने के स्थान में एक मोटी नली विकसित होती है, जिसे क्या कहते हैं? सीकम। छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है उस स्थान में मिलने के स्थान में एक पार्ट होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सीकम कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या पॉइंट है यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कितने कौन पार्ट होते हैं? लार ग्रंथियां, सेलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, यकृत, लीवर का पार्ट है इसमें। किसमें पार्ट है? अमाशय, पेनक्रियास, ठीक है। ये इसके तीन पार्ट होते हैं। कितने? एक होते हैं पेनक्रियास, अमाशय, दूसरा यकृत, तीसरा होती है लार ग्रंथियां। चलिए, इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो छोटी आंत बड़ी आंत के पार्ट है। पोषण का चरण क्या हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर? पोषण के चरण, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मानव में पोषण को कितने चरण में होता है? मानव के पोषण मुख्य 5 चरणों में होता है। 5 स्टेप ऑफ पोषण। कितने? 5 स्टेप ऑफ पोषण। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा है समांगीकरण, पांचवा है मल त्याग। क्या आपको ऐसे पॉइंट याद है? कैसे? चलिए देख लेते हैं। ये सभी पॉइंट जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। भोजन का अंतर्ग्रहण क्या है यहाँ पर? भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन हम अपने मुंह में डालते हैं, उसके अंदर डालते हैं, उसके बाद क्या करती है? भोजन पचना शुरू कर देता है। भोजन क्या करता है?
पहले भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, दूसरा क्या करता है, भोजन पाचन करना शुरू करता है, हमारे जबान पे, हमारे मुंह में यहाँ पर पचना चालू हो जाता है। उसके बाद पचने के बाद जो इनके न्यूट्रिशन होते हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब होते हैं, कैल्शियम मिनरल्स वगैरह सब जो भी चीज़ आते हैं, वो हमारे ऑब्जॉर्व होने लगते हैं, अवशोषण होने लगते हैं। उसके बाद शरीर में ये समाने लगते हैं। सर्वांगीकरण, शरीर के बॉडी पार्ट, अलग अलग पार्ट में जो जिसकी ज़रूरत होती है वो इसको फुलफिल कर लेते हैं। उसके बाद होगा जो हम यहाँ पर भोजन अंतर ग्रहण करते हैं, वो जब नहीं पच पाते, जो हमारे शरीर उसे ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती, पचा नहीं पाती, उसे मल त्याग मतलब लेटरिन के माध्यम से वो निकल जाती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। चलिए, लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब है, इसको हम देख लेते हैं। लीवर, आपको पता है लीवर किसको कहते हैं? लीवर की हिंदी यकृत होती है, ठीक है। लीवर की हिंदी यकृत होता है, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, ठीक है। लीवर मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर याद रखना, किट लीवर मतलब यकृत। यकृत हमारे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में से एक है। वयस्क मतलब जवान, जिसको आप बोल सकते हैं एक बड़े साइज के इंसान की, जिसकी भार लगभग 1.2 से 1.5 यानी 1.5 kg, 1.25 kg से 1.5 kg किलोग्राम तक हो जाती है। लीवर की इतनी बड़ी वजन होती है, हमारी बॉडी पार्ट के सबसे बड़े पार्ट में से एक होता है। लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। लीवर में कौन सा रस? पित्तरस का निर्माण होता है। और पित्तरस क्षारीय होता है। पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पित्तरस का निर्माण भंडारण, पित्तरस का निर्माण या पित्त भंडारण पित्ताशय में होता है। भंडारण मतलब वहां पर पहली बात तो बनती है, वहां पर उस वो रहती है। कहाँ होती है? पित्तारस में अरे हाँ, पित्ताशय में होती है, सॉरी, क्या कहाँ पर होती है? पित्ताशय में होती है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होती है? पित्तरस का निर्माण होती है और पित्त भंडारण या पित्ताशय में रुकती है पित्ताशय में बनती हुई है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, ठीक है। पित्तरस में कोई भी इंपॉर्टेंट एंजाइम बिल्कुल भी नहीं होते, जो पचने के, हमारे शरीर में पचने का काम नहीं करते हैं। अब आएंगे अगला पॉइंट में, अग्नाशय, पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले भी। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपसे छूटेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर डील कर लेते हैं। क्या क्या है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब देख लेते हैं। यहाँ पर है अग्नाशय यानी पेनक्रियास, यू आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? यू आकार के होते हैं। ये याद हो गया आपको? पितरस कैसे होती है? अग्नाशय, अग्नाशय पेनक्रियास, सॉरी पितरस नहीं, पेनक्रियास कैसे होते हैं? यू आकार के होते हैं। कौन से आकार के होते हैं? यू आकार के होते हैं। अगला पॉइंट, आकार के गृहिणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि होती है जो बाह्य स्रावी एवं अंतस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह होती है, कार्य करती है। ऐसे पित्त अग्नाशय ऐसी है पेनक्रियास जो बाह्य ग्रंथि और अंत ग्रंथि स्रावी दोनों ग्रंथियों के कार्य करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगला पॉइंट देखते हैं। बाह्य स्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी स्रावित निकलता है बाह्य ग्रंथ से। इसमें एंजाइम होते हैं। पेनक्रियास में इसमें एंजाइम होते हैं, और पहले जो हम पहले क्वेश्चन में पढ़े उसमें एंजाइम बिल्कुल भी नहीं होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अंतस्रावी, इस भाग में इंसुलिन, अंतस्रावी में, बाह्य स्रावी नहीं है यहाँ पर, अंतस्रावी मतलब अंतर वाले जो स्रावित होते हैं, अंतर में जो रस होते हैं स्रावित होते हैं अग्नाशय में, पेनक्रियास में, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूके ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। कौन सा? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का अंतस्रावी में होती है। पेनक्रियास के अंतस्राव में कौन कौन सी होती है? इंसुलिन होती है भाग में, और ग्लूकागॉन के नामक हार्मोन का स्राव होता है, निकलता रहता है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।